राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है हाँ जी। कि ज़्यादातर लोग रोग और बीमारियों से दुखी है, तो ये क्या इस जन्म का फल है या पिछले जन्मों का फल है? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। ये कलयुग है, ये कलह का युग है। इसमें बीमारियां, रोग, टेंशनें, एक दूसरे की जलन, वो बड़ा क्यों बन गया, ये छोटा क्यों बन गया, इस टाइप के विकार, कलह का युग है। ये तो भक्ति के लिए सिर्फ ये शरीर श्रेष्ठ है, बाकी तो युग बहुत गलत है ये। तो आजकल तो मेरे ख्याल में 40 के बाद तो 70% लोग शायद दुखी होंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है और दुखी है, शरीर से दुखी है। धन दौलत पड़ा है, सब कुछ कमा भी रहे हैं, लेकिन दुखी है सारे। किसी को इधर ये खोपड़ा खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी के पैर खराब है, किसी का पेट खराब है, किसी को नींद नहीं आती। तो अब आपने सवाल किया, अब जो अभी ये बीमारी या रोग उसको सता रहे हैं, तो किस जन्म का फल है? तो देखो, इसके बारे में दो चीज आपने गीता में जाना पड़ेगा एक बार, 2 मिनट के लिए। भगवान ने 2 टाइप के रोग बताए, एक दोषज रोग, एक कर्मज रोग। दोषज रोग क्या है? अगर आपने गलत खा लिया, एकदम पसीने में निकल गए, या पसीना आ रहा है आप नहा लिए, या सर्दियों में ही आइसक्रीम खा लिया। आजकल तो ये दुष्ट लोग, आपने बेरा है, 2 पैसे होने के बाद बुरे कर्म ही करते हैं। रात को अंडमंड शादी में खाना खा करके, गलत सलत दारू दब वगैरह पी करके 3 बजे आए, सोए नहीं, गलत खाना खाया तो बीमार हो गए। तो ये है दोषज रोग। मतलब अपने दोष से, अपने नियम को पालन ना करने से जो दुख आता है, उसको दोषज रोग कहते हैं। तो उसका इलाज तो आप उसको ठीक कर लोगे कि भाई ये दोबारा नहीं करना, मैंने ये नहीं खाना, उधर नहीं जाना, और दवाई वगैरह लेकर के ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक होता है कर्मज रोग, पिछले जन्म के पाप का फल। तो वो जो है वो पिछला ही है, इस जन्म का नहीं मिलता कोई फल। इस जन्म का तो जब फाइनल लिस्ट बन जाएगी, अब क्रियामण कर्म चल रहे हैं, फिर ये शरीर छूट जाएगा, क्लोज हो जाएगा खाता, फिर उसको चेक किया जाएगा और पिछले खाते में डाल दिया जाएगा उसको। अभी तो क्रियामण कर्म चल रहे हैं ना, पूर्ण नहीं बनाया अब तक। तो अभी तो ये लगा लो 3 6 माही जैसे पेपर होते हैं, और तो सनन तो फाइनल पे मिलती है किसी स्टूडेंट को 1 साल के बाद। तो ये जो कर्मज रोग हैं, ये दवाई से भी नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, कितने आदमी लोग हैं, कितने अरबपति हैं, कितने करोड़पति हैं, सब दुखी हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल, कोई इंडिया आ रहा है तो कोई इंडिया से बाहर अमेरिका इलाज कराने जा रहा है, लेकिन इलाज नहीं हुए। तुम्हारा एक प्रधानमंत्री हुआ, बहुत ऐसे केस हुए जिसके गोडे खराब थे, अमेरिका में पता नहीं कहाँ कहाँ कराया, लेकिन लास्ट में फिर बैठ ही गया, 5 साल तक उठा नहीं गया, मुंह भी ऐसे रहता था। ऐसा ऐसा कर्म होता है, कोई दवाई नहीं लगती। अब आप कहोगे अब जी आजकल ये कह रहे हैं कलयुग में तो अभी फल मिल जाता है। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि पिछले जन्म के होते हैं। अब एक आदमी अभी पैदा हुआ और वो विकलांग है, क्या कर्म कर दिया उसने? एक आदमी की 2 3 शादियां हो रही, एक ट्राई करने के बाद उसकी शादी नहीं हुई, क्या कर्म कर दिया? एक आदमी अनपढ़ है और उसके नीचे 20 कुरूप भी है, अनपढ़ है, 20 बाबूजी कह के 20 आदमी काम कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा बेचारा फटीचर घूम रहा है, उसका काम नहीं चलता। तो ये बहुत उदाहरण है ऐसे। एक चाय बेचने वाला राजा बन गया, मोदी जी। आप ये देख लो, आपके आगे है ये चीजें। तो ये पिछला जब प्रारब्ध आएगा, जब अच्छा बुरा रोग बीमारी उसको घेरेंगी, ये पिछला फिक्स हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। एक प्रारब्ध कर्म है जो अनंत संचित कर्मों में से जब एक शरीर को दूसरे शरीर में बदलोगे आप,
तभी उसमें से कुछ हिस्सा, जैसे समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिया और वो प्रारब्ध बना दिया, बाकी बैलेंस है सारा। इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वो शरीर छूटने तक दुख सुख भोगने ही पड़ेंगे आपको। एक क्रियामण कर्म है जो अभी हम कर रहे हैं, जब तक करेंगे उसको क्रियामण कर रहे हो, चालू है कर्म। और एक संचित कर्म है जो अनादिकाल से हम कर रहे हैं इस जन्म के, फिर संचित में चला जाके फिर प्रारब्ध बनता है उससे। तो आप समझ गए होगे ये पिछले जन्म का है। अब एक सवाल आता है, एक कंसेशन तो है, जो शुरू से लास्ट तक पाप करता है, पैदा होने से आखिर तक, उसके पिछले पुण्य क्षीण हो जाते हैं बिल्कुल, और भगवान भी देखता है ये बहुत तांडव कर रहा है ऐसा जीव, तो उसको 25% फल इसी जन्म में मिल जाएगा। और अगर वो शुरू से लास्ट तक पुण्य कर रहा है, उसका भी 25% इसी जन्म में मिल जाएगा। लेकिन बीच के जो आदमी हैं रजोगुणी, जो नॉर्मल धर्म पाप करते हैं, उनका सारा पिछले जन्म का है। तो अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि पिछले जन्म का फल है, तो पिछले जन्म का भोग लो और अब आगे जड़ काट दो इन दुखों की। दुख भी भोग रहे हो और फिर दुखों को न्योता चढ़ा रहे हो, मनमाना आचरण कर रहे हो, मनमाना व्यवहार कर रहे हो, जीवों को खा रहे हो, शराब कबाब पी रहे हो, पिकनिक पार्टी में पैसा घुमा रहे हो, और इस शरीर के लिए इतने भोग इकट्ठे कर रहे हो। क्या दशा होगी। पशु भी अच्छा है जो ऐसे आदमी हैं, कितना गंदा आचरण कर रहे हैं। 2 पैसे होने के बाद तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये सड़ा हुआ शरीर है, और फिर भोग और रोग, और फिर आगे का इसी जन्म में फिर आगे तो और खराब होगा। इसलिए सावधान हो करके इस जन्म का भोग लो, भगवान का प्रसाद समझ के आगे आचरण गलत मत करो। सत्य, दया, धर्म, दीनता, इसका प्रयोग करो, सब जीवों को समान मानो, भगवान की भक्ति करो, और आगे का संवार ले वही चतुर आदमी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।